आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो विषय है, आज जिस विषय पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मुहावरा। और आप सबको बताएं कि मुहावरा हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। यानी हर परीक्षा में मुहावरे से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम आप लोगों के साथ मुहावरे पे चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बोर्ड में पीछे दिख रहा होगा कि कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे को हम लिखे भी हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम आप लोगों को उन मुहावरों के विषय में बताएंगे कि जो मुहावरे बहुत सारी परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे पे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मुहावरे का जो परिभाषा है बिल्कुल आसान है कि वह वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ छोड़ करके किसी अन्य अर्थ की तरफ, यानी किसी विलक्षण अर्थ की तरफ इशारा करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत करना। तो यहाँ पे बोर्ड पे हम लिख दिए हैं कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए, मुहावरा कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो अभ्यास या बातचीत होता है। और ये शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है। आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना होगा अरबी भाषा का शब्द है। तो आइए, जो ये महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो इसके पूछे गए उदाहरण हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सिर हथेली पर रखना। इसका अर्थ होगा मरने के लिए तैयार रहना। देखिए, परीक्षा में आपसे दो तरीके का मुहावरे से सवाल पूछा जाता है। एक तो इसका सिंपल सा आपसे अर्थ पूछेगा, दूसरा आपको इसका वाक्य प्रयोग भी करना पड़ेगा, है ना। वाक्य प्रयोग भी करना पड़ सकता है। वो कैसे करना होगा अभी एक आपको हम लिख करके आपको दिखाते हैं। तो पहला है सिर हथेली पर रखना। इसका अर्थ हो गया मरने के लिए तैयार रहना। दूसरा है अंगूठी का नग होना। इसका अर्थ हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना, यानी आप दंपत्ति के रूप में कह सकते हैं, है ना। अंगूठी का नग होना अर्थात सुंदर जोड़ा होना, अपने अनुरूप जोड़ा होना। अंतर का पट खोलना अर्थात विवेक से काम लेना, यानी पट मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कह सकते हैं पर्दा या दरवाजा। अंदर का पट खोलना यानी किसी भी कार्य को जब हम करने जाते हैं तो उसके लिए हमको विवेक से बहुत काम लेना चाहिए। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा, विवेक से काम लेना। फिर अगला है काम काज में कोरा होना, अर्थात काम काज ना जानना, ठीक ना। अगला है अग्नि परीक्षा देना, अर्थात इसका अर्थ होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। आप सबको ये ज्ञात होगा कि ये मुहावरा माँ सीता को लेकर के, मतलब अग्नि परीक्षा वही दी हैं, तो उन्हीं को लेकर के ये उदाहरण बना है मुहावरे का कि अग्नि परीक्षा देना अर्थात कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऐसे है कि छाती पर मूंग दलना, तो क्या होगा? पास रहकर दुख देना। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुहावरा है, आप लोग इसके विषय में जानते रहिएगा। यहाँ देखिए हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, छाती पर मूंग दलना अर्थात पास रहकर दुख देना। अगला देखिए, आपसे सवाल जब आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन हम एक दो सवाल यहाँ पे लिखे हैं आपको बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये पार्ट, और आपसे गलत कैसे होगा सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि चांदी का ऐनक लगाना। इसके चार ऑप्शन है, घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, और चौथा है बहुत अमीर होना। देखिए जैसे ही ये उदाहरण आपके समक्ष आएगा तो पहला आप जान जाएंगे कि ये गलत है, ठीक है। घूस लेकर ही किसी का काम करना ये गलत हो गया।
चांदी का ऐनक लगाना, खूब लाभ होना, आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए एक तो आप जान जाएंगे चांदी का ऐनक लगाना, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि खूब लाभ होना। फिर आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको यहाँ होगा कि बहुत अमीर होना। भाई चांदी ऐनक मतलब चश्मा, चांदी का जो चश्मा लगा रहा है इसका मतलब है कि वो अमीर आदमी है। अब भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं था, हम ये प्लास्टिक का लगा रहे हैं है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, यहाँ होंगे अगर आपको इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता रहेगा। इसका उत्तर है कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये इसका आंसर मतलब सही आंसर है। यानी ये सब क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। इसी तरीके आपसे सवाल गलत होगा। यहाँ पे भी देखिए एक सवाल लिखे हैं, शैतान की आंत, बस इतना ही मुहावरा है, शैतान की आंत। अब देखिए इसका जो 4 ऑप्शन है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। अब देखिए जैसे ही ये उदाहरण आपके सामने आएगा, आप ये दो ऑप्शन तुरंत जाएंगे कि ये गलत है, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु, ये दोनों गलत है। अब आप फंसेंगे ये दोनों में। अब देखिए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ठीक है, शैतान की आंत, ये शैतान शब्द होने के कारण आपके दिमाग में ये शब्द ज़्यादा क्लिक करेगा, धूर्त। और आप अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इसी को ट्रिक करेंगे, है ना। लेकिन इसका उत्तर ये सही है, इसका सही आंसर ये है, बहुत लंबी वस्तु, अर्थात ये भी क्या है, गलत है। तो इसलिए आपको इसके अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है, आप मान करके चलिए कि क्लर्क के एग्जाम से लेकर के आपको हायर लेवल तक का कोई भी एग्ज़ाम होगा किसी भी विभाग का, आपको इस मुहावरे से हो करके ही गुजरना पड़ेगा। तो इसके उत्तर को आप लोग जानते रहिएगा, अर्थ को जानते रहिएगा, और हम आपके साथ यहाँ पे उसी मुहावरे पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तोते की तरह आंख फेर लेना, बहुत ही पुराना मुहावरा है और मतलब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप ये समझिए कि ये 2024 चल रहा है, लगभग 20-25 साल पहले से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, यानी रेलवे के एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम में, ऐसे 1998 में, 2000 में सब सवाल पूछे गए हैं। तोते की तरह आंख फेर लेना, इसका अर्थ होगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। अभी इसको आप लोगों को हम बता करके एक वाक्य प्रयोग भी पूरा करके दिखाते हैं। अगला होगा पौ 12 होना, पौ 12 होना अर्थात खूब लाभ होना। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, मतलब ये जितने लिखे हैं सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सब बहुत पूछे जाते हैं। अगला है मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, यानी किसी को शर्मिंदा भी किया जा रहा है, वो भी किस तरीके, मीठा मीठा बोल करके। जैसे आप सबको बताएं कि एक छोटा सा संस्मरण है कि एक व्यक्ति को हम ऐसे जानते हैं कि जो अपने बेटे को जब वो मारते थे कोई शरारत करने पे, तो पहले बहुत दुलारते थे, बेटा इधर आओ, कहाँ गए थे, फिर एक झापड़। तो जैसे वो बोलेगा कि हाँ गए थे, यहाँ खेलने गए थे, अच्छा कोई बात नहीं, अब मत जाना, फिर एक झापड़, है ना। तो मीठी बातों से लज्जित करना। रीढ़ टूटना, आधार ही ना रहना। रीढ़ की हड्डी हम लोगों की क्या है, पूरे शरीर की आधार मानी जाती है ना। तो रीढ़ टूटना मतलब आधार ही ना रहना। फिर अगला है अंगूठा चूमना, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, खुशामद करना, या ऐसे आप समझ लीजिए और साधारण भाषा में चापलूसी करना। ठीक है, खुशामद करना या चापलूसी करना। अक्ल का पुतला, कहा जाता है कि अरे भैया वो, मतलब लोकल बोली में ऐसे लोग गांव में कहते हैं कि अरे भैया वो अक्ल के पुतला है, यानी बहुत बुद्धिमान है। फिर ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मुहावरे की बात की जा रही है तो इस मुहावरे के बिना मुहावरे की बात अधूरी है। गागर में सागर भरना, अर्थात थोड़े शब्दों में अधिक कहना, बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा, आप लोग जानते रहिएगा। उसी तरीके ये भी है। चादर के बाहर पैर पसारना, अर्थात क्षमता से अधिक व्यय करना। जौहर खुलना, जौहर खुलना भेद का पता लगना,
ढपोर शंख बेवकूफ, है ना, ढपोर शंख का क्या हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इतने महत्वपूर्ण उदाहरण रहे, आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर मिटा करके हम आपको कुछ और अच्छे अच्छे उदाहरण आपके सामने रखते हैं, है ना। और देखिए सवाल कैसे गलत होगा, इसलिए आप लोग इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जानते रहिएगा। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर हम इसको मिटाते हैं और कुछ नए उदाहरण को फिर से लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और कुछ नए उदाहरण को लिखते हैं। आइए चलिए हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पे चर्चा करते हैं। पीछे अभी हम लोग चर्चा किए कि जैसे चांदी का ऐनक लगाना, ढपोर शंख, है ना, और शैतान की आंत, और चादर से बाहर पैर पसारना, और गागर में सागर भरना, तोते की तरह मुंह फेरना, है ना, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण पे चर्चा किए, मुहावरे पे चर्चा किए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला है अंक भरना। अंक का मतलब होता है गोंद, है ना, अंक का मतलब होता है गोंद भी होता है और गले लगाना भी होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना, यानी जैसे जब आदमी बहुत दिन बाद किसी से मिलता है तो क्या करता है, गले लगता है, तो वही इसका हो जाएगा स्नेह से लिपटा लेना। अब देखिए इसका जब वाक्य प्रयोग होगा तो कैसे होगा कि माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। ठीक है, इस तरीके परीक्षा में आपसे दो चीजें जनरली ज्यादातर अर्थ पूछा जाता है कि अंक भरना का क्या होगा, या चांदी का ऐनक लगाना, या शैतान की आंत, इस तरीके। तो अगर वाक्य प्रयोग भी पूछता है तो आप इस तरीके वाक्य प्रयोग करके उसको अपने सवाल को सही कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, अंगारों पर पैर रखना। देखिए यहाँ पे दो है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पहला है अंगारों पर पैर रखना, ठीक है, और इस पे यहाँ दूसरे नंबर पर है अंगारों पर लोटना। तो अंगारों पर पैर रखना इसका हो जाएगा जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अब मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि अग्नि जल रही है, कोयले में आग, उसके बाद भी आप पैर रख रहे हैं, तो आप इसका मतलब जानबूझ करके जोखिम उठा रहे हैं। तो यही हो जाएगा कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अंगारों पर लोटना यानी डाह होना, दुख होना, ये किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि परीक्षा के समय चल रहा है, रिजल्ट आया, हम फेल हो गए, हमारा साथी पास हो गया, तो उस समय जो हमारी स्थिति रहेगी अंगारों पे लोटने वाली होगी। भले हम ना पढ़ें लेकिन पास हमको भी होना था, अब नहीं हुए तो इसलिए हमको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना। तो ऐसे कोई भी कारण हो सकता है अंगारों पर लोटना, अर्थात डाह होना या दुख सहना। डाह का अर्थ दुखी ही होता है। फिर देखिए अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, यानी ऐसे लोग करते थे ना कि अंगूठा दिखा दिए, तो ये क्या हो गया, समय पर धोखा देना। अचरा पसारना, अचरा पसारना का अर्थ होगा मांगना, याचना करना, यानी आंचल, माँ का आंचल, जब आदमी बहुत परेशान होता है तो आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि थाने में गए या किसी नेता के पास आदमी गया, तो जनरली क्या होता है, माएँ जब मजबूर होती हैं तो अपना आंचल ऐसे पसार देती हैं कि हम आपके सामने अपना आंचल पसार करके आपसे याचना कर रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं, है ना। तो ये उसी को लेकर के बना है कि अचरा पसारना यानी मांगना या याचना करना या दया करना। दया मतलब दया करना नहीं, याचना करना या किसी से दया की भीख मांगना। अंटी मारना, अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा चाल चलना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा चाल चलना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए कैसे होगा कि ऐसी अंटी मारो कि बच्चू चारों खाने चित्त हो जाएं। ठीक है, ऐसी अंटी मारो कि बच्चू चारों खाने चित्त हो जाएं। ठीक है, अगला है, अगला देखिए 3 एक तरीके है। अंधा बनना, अंधा बनाना, यहां हो गया। यहां है अंधा
होना। अब देखिए तीनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अंधा बनना यानी आगे पीछे कुछ ना देखना, यानी आप कोई जब कार्य करते हैं और उल्टा सीधा कार्य करेंगे तो गांव की बोली में आम भाषा में कहा जाएगा, करे भैया ये आनर होइए, कुछ देखते नहीं हैं, आगे पीछे बिना कुछ देखे काम करत हैं। ठीक है, तो अंधा बनना मतलब आगे पीछे कुछ ना देखना। अंधा बनाना अर्थात धोखा देना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधा बनाना धोखा देना। इसका देखिए वाक्य प्रयोग कैसे होगा कि माया मृग ने राम जी तक को अंधा बनाया था, है ना। माया मृग, वो कहानी आपको याद ही होगा, माँ सीता और लक्ष्मण जी और भगवान राम, ये जो माया मृग को लेकर के घटना घटित हुई थी, है ना। तो अंधा बनना और अंधा बनाना, आगे पीछे कुछ ना देखना, अंधा बनाना का हो जाएगा धोखा देना। और एक शब्द है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, इसका अगर कभी आपसे कोई अर्थ पूछे तो उसको बताइएगा धोखा। क्या होगा? धोखा। अब मृग मरीचिका कहते किसको है? 1 मिनट का आपका समय लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका उसको कहा जाता है, जैसे अभी गर्मी का दिन आने वाला है, आप मोटरसाइकिल से, साइकिल से या किसी भी साधन से आप जब सड़क पे जा रहे होंगे दोपहर के समय, तो अचानक से कुछ दूरी पे आपको लगेगा ऐसा कि सड़क पे वहाँ पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप सड़क सूखी रहेगी, पानी नहीं रहेगा। या कभी कभी आप देखेंगे कि चिड़िया अचानक से आती है और वहाँ चोंच मारती है और उड़ जाती है, तो उसको भी वही आभास होता है कि यहाँ पे जल है, लेकिन वास्तव में जल नहीं होता है। उसी को क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका, जिसका अर्थ होता है धोखा। अब ये बना कैसे? तो ये बना इस तरीके कि जो राजस्थान का रेगिस्तान एरिया है, बालू वाला एरिया है, उसमें मृग पानी के खोज में बहुत दूर तक भटकता हुआ चला जाता है, और वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि उसको रेत में दिखाई तो पड़ता है कि यहाँ पानी है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं होता है, और वो भागता जाता है पानी की खोज में, और अंततः पानी ना मिलने के कारण वह अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और वहीं से ये बना है मृग मरीचिका, जिसका अर्थ होता है धोखा। आइए ये देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दिए हैं, पेट में दाढ़ी होना। पेट में क्या होना? दाढ़ी होना। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अब देखिए, एक भेद ना लगने देना और एक अप्राकृतिक व्यवहार होना, ये 2 आंसर तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये गलत है। अब कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा? वस्तु का सही स्थान पर ना होना, क्योंकि पेट में दाढ़ी थोड़ी, दाढ़ी यहाँ होता है ना। तो एक आपको इस ऑप्शन से कंफ्यूजन होगा और एक इस ऑप्शन पे आके कंफ्यूजन होगा, और लास्ट में अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी को ट्रिक कर देंगे कि वस्तु का सही स्थान पे ना होना, लेकिन आपका सवाल गलत हो जाएगा। सही आंसर है इसका कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना। ऐसे यहाँ देखिए, अंधा बनना, आगे पीछे कुछ ना देखना, अंधा बनाना, धोखा देना, अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। ये तीनों में आप अंतर करके याद रखिएगा, है ना, कि पूछा क्या जा रहा है आपसे परीक्षा में। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अभी तक आप समझिए कि हजारों लाखों बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के अंधे की लकड़ी थे, यानी एकमात्र सहारा थे। ठीक है, तो एकमात्र सहारा होना। अंधेर खाता, इसका अर्थ हो जाएगा अन्याय। ठीक है, कि कहा जाता है कि अरे भैया यहाँ पे अंधेर खाता चल रहा है, यानी किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा। जैसे आप डीलर के यहाँ राशन लेने जाएं और राशन 35 किलो के बजाय वो आपको 25 किलो दे रहा है, तो क्या कहा जाए कि भैया यहाँ सब क्या है, और आप किसी से शिकायत करें कोई सुने नहीं, तो क्या होगा कि अंधेर खाता चल रहा है, यहाँ पे चारों तरफ अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी जहाँ धांधली का बोल बाला हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जमाने का आदमी अर्थात सीधा साधा या ईमानदार। 2.5 दिन की हुकूमत
कुछ दिनों की शानो शौकत, इम्पोर्टेंट, कुछ दिनों की शानो शौकत अर्थात जो आज की स्थिति है, जो इस समय का माहौल है, इतनी महंगाई है, अगर कोई भी नासमझी से रहेगा, पैसे को खर्च करने के लिए दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगा, तो जो हुकूमत हो कितने दिन की रहेगी, 2.5 दिन की ही रहेगी, यानी कुछ दिनों की शानो शौकत, फिर उसके बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अन्न जल उठना, ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला है मुहावरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अन्न जल उठना अर्थात मरना, रहने का संयोग ना होना। अब देखिए 3 है, ये तीनों को बहुत अच्छे से अलग अलग करके याद करिएगा। अन्न जल उठना, मरना, रहने का संयोग ना होना, ये मतलब दोनों होगा। अन्न जल करना अर्थात जलपान करना, आहार ग्रहण करना। फिर है अन्न लगना अर्थात स्वस्थ रहना। आदमी कहता है ना कि भैया आजकल कौन दाना खाता कि बड़ी मोटा जाता है ना, यानी अन्न लग रहा है शरीर में, तो अन्न लगना अर्थात स्वस्थ रहना। अगला है अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना। जैसे ये अभी परीक्षा चल रही है ना, बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं और अन्य भी कंपटीशन एग्जाम है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं और बिना पढ़े दिए जाते हैं तो हमको अपने किए का पाना होगा, अर्थात अपने कर्मों का फल भोगना होगा, और हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो फिर आप दूसरे का देख करके अंगारों पर लौटते रहिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर सेकंड पार्ट में हम आपसे और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुहावरों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें और कुछ अपने अन्य मित्रों से भी सब्सक्राइब करवा लें। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।